समझदार कछुआ। बहुत पहले की बात है। एक बार एक प्रांत में बारिश नहीं हुई। हर जगह सूखा पड़ गया। सभी छोटे नाले और तालाब सूख रहे थे। इन्हीं छोटे तालाब में एक कछुआ रहता था। जैसे जैसे छोटे तालाबों का पानी सूख रहा था, वैसे वैसे कछुओं को अपने अस्तित्व की चिंता सता रही थी। लेकिन कछुआ काफ़ी बहादुर था। उसने छोटे तालाबों से निकलकर कुछ दूरी पर स्थित बड़े तालाब में जाने का निश्चय किया। बड़े तालाब में पानी की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत विशाल था और हमेशा पानी से भरा हुआ रहता था। लेकिन परेशानी यह थी कि छोटे तालाब से बड़े तालाब तक जाने वाले रास्ते में एक जंगल पड़ता था। इस जंगल में कई छोटे बड़े जंगली जानवर रहा करते थे। लेकिन कछुआ बहादुर था। उसने हिम्मत न हारते हुए बड़े तालाब में जाने का दृढ़ संकल्प किया। दूसरे दिन की सुबह होते ही वह अपने लक्ष्य की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। भेड़िए ने जब कछुए को देखा तो उसने मुंह में पानी आ गया। उसने कछुए से कहा, सुना है तुम बहुत अच्छा लगते हो, मुझे कोई गीत सुनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कछुआ कुछ समय के लिए तो डरा, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था। उसने भेड़िए से कहा, भेड़िए भाई, मुझे खाने में तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। मेरी कठोर खाल तुम्हारे गले में फंस जाएगी, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे और तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। कछुए की यह बात सुनकर भेड़िया सोच में पड़ गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद भेड़िए ने कछुए से कहा, अगर तुम मुझे गीत नहीं सुनाओगे तो मैं तुम्हें पास वाले बड़े तालाब में फेंक दूंगा। भेड़िए की यह बात सुनकर कछुआ मन ही मन मुस्कुरा रहा था और फिर डरने का झूठा नाटक करते हुए बोला, अरे भेड़िए भाई, ऐसा मत करना, नहीं तो मैं पानी में डूबकर मर जाऊंगा। और कछुए को डरा हुआ समझकर भेड़िया खुश हुआ और उसने कछुए को पकड़कर पास वाले बड़े तालाब में फेंक दिया। गहरे ठंडे पानी में पहुंचते ही कछुए ने चैन की सांस ली और खुशी से झूम उठा। कछुआ तैरते हुए बीच तालाब में पहुंच गया और अपनी मूड़ी निकालकर भेड़िए से बोला, भेड़िए भाई, मुझे मेरे मन मुताबिक घर तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भेड़िए ने जब यह बात सुनी तब उसे अपनी भूल का पता चल गया, लेकिन अब वह क्या कर सकता था। कछुआ गहरे पानी में पहुंच चुका था। भेड़िया पछताते हुए अपने घर वापस लौट गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संकट के समय धैर्य और बुद्धि से बड़ी कठिनाइयों को भी मात दी जा सकती है। इसीलिए कठिन समय में बुद्धि और धैर्य का प्रयोग करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबा के ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।